देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। पूर्वा जो है यहाँ पे मॉडल पकड़ी हुई है जो ठोस, द्रव और गैस सभी को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये मैं आप लोग को एक बार समझाने का प्रयास करूंगी। जहाँ पे आपको समस्याएं होंगी पूछ लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग को सबको क्लियर है, बोल चुके हो। फिर भी एक बात देखते हैं, ठोस, द्रव, गैस में कई समस्याएं क्या, एक बार फिर से बताइए मुझको। आप दोनों को कोई समस्या है? आपको, आप दोनों को, आप लोगों को, जिसको भी हो तो हाथ उठा लीजिए। नहीं है तो चलिए आप इसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरे कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला वाला देखिएगा, ये ठोस है। कौन है ये? ठोस है। और ये दिखाई कैसे दिख रहा है? ये इनके जो कण हैं वो कण दूर दूर दिखाई दे रहे हैं कि पास पास दिखाई दे रहे हैं? पास पास। तो जो ठोस होते हैं वो ठोस कैसे होते हैं? उनके जो अणु होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं और चिपके हुए होते हैं। उनका आकार, आयतन, ये क्या होता है? आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। क्या वो आसानी से गति कर पाएगा? क्या गति कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो सभी तो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, इनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? काफ़ी स्ट्रांग होता है। समझ आया कैसा होता है? काफ़ी स्ट्रांग होता है। नेहा जी जो है वो सिंग बना के दिखा भी रही है कि जैसे सिंग जो होता है वो ठोस है कि खोखला है करके। ठीक है, तो इनके कण आपस में चिपके हुए हैं तो ये आसानी से मूवमेंट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। आकार और आकृति कैसे होता है? निश्चित होता है। ऐसे आप लोग आलू देखे हैं? यस मैम। देखे हैं आलू आप लोग? लोहा देखे हैं? जैसे कि ये टेबल में ये लकड़ी जो दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये टेबल जो दिखाई दे रहे हैं, इनके कण आपस में कैसे हैं? बहुत ही मजबूती से चिपके हुए। कभी आप लोग टेबल को इधर उधर बहती हुई देखिए क्या? जैसे हवा या पानी बहती है? बहती है क्या? नहीं बहती है। क्यों नहीं बहती? समझ आया इतना? क्योंकि उनके कण कैसे होते हैं? आपस में लगे हुए, तो ये आसानी से इधर उधर क्या है, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। दूसरा देखिए, आपको ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? वो रिंग वाला स्ट्रक्चर किसका है पता है आप लोग को? खोखला ठोस का। जैसे कि मैं ये पानी बॉटल को लूँ तो ये पानी का बॉटल ठोस है कि द्रव है कि गैस है? पानी की बात नहीं करी हूँ ना, पानी की बात नहीं करी हूँ, बॉटल की बात करी हूँ। बॉटल जो है वो ठोस है कि गैस है? धर्मीन क्या है? ये ठोस है। ठीक है, तो ये खोखला ठोस है कि एकदम वो ठोस ही है कि खोखला ठोस? खोखला ठोस है। क्या है ये? खोखला ठोस है। कैसे पता चला कि ये खोखला ठोस है? अंदर में कैसा ये देखिए, ये पानी के बोतल का मैंने कैप उठाया है। ये देखिए, आपको इसके किनारे में तो क्या दिखाई दे रहे हैं? इनके किनारों में आपको अणुएं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में बना है क्या? बीच में है क्या? नहीं। इधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, चारों ओर दिखाई देगा, पर बीच में हवाएं भरी हुई है। अगर मैं पानी बोतल का पानी भी हटा दूं तो इसके ये जो बोतल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरे स्ट्रक्चर में कैसे दिखाई दे रहे हैं? ठोस दिख रहा है, पर अंदर कैसे? अंदर से खोखला है। ऐसे खोखला चीज़ और देखे आप लोग? नड्डा आएगा कि नहीं आएगा? पाइप आएगा कि नहीं आएगा? पास्ता जो खाते हो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ऐसे बहुत सारे खवा जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें ये खोखला ठोस दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? देता है। इनके अणुओं को देखिए, ये यहाँ पे देखिए, अणु परमाणु को देखते हैं तो ये कैसे हैं? बीच का जगह आपको खाली दिखाई दे और किनारों में कैसे दिखाई दे रहा है? अणुओं की संख्या दिखाई दे रहा है। अगला देखते हैं हम लोग द्रव को। जैसे मैं पानी को ले लूँ, पानी को ले लूँ और किसको ले लूँ? चाशनी को ले लूँ। चाशनी मतलब जैसे कि जलेबी की चाशनी हो सकती है, जलेबी के साथ साथ में रसगुल्ले गुलाब जामुन की चाशनी भी हो सकती है। पानी ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देगा आप लोगों को कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देगा? चाशनी। और पानी
पानी उतना गाढ़ा होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, फीका दिखता है। फीका मतलब बहुत ज़्यादा तरल है वो, ठीक है। उसको जो बहुत तरल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तनु बोलते हैं। समझ आया? जो पतला है, बहता है आसानी से, बहुत तरल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तनु बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। और जो गाढ़ा होता है, जैसे कि गाढ़ा, जैसे कि बिल्कुल सही बात है, कौन है गाढ़ा? यानी कि तो चाशनी है, वो क्या है? गाढ़ा है। क्या वो जल की जैसे दिखाई देगा क्या? चिपचिपा दिखाई देता है। तो गाढ़ा पतला समझ आया आपको? जो गाढ़ा है उसको हम लोग बोलते हैं सांद्र। क्या बोलते हैं? सांद्र। इतना क्लियर सबको? तो यहाँ पे जो बना हुआ है ये टीएलएम हम लोग देख रहे हैं। इस टीएलएम में देखिए पदार्थ की अवस्था में ठोस को भी बताया गया है। ठोस में आपके पास कौन कौन आएगा ये भी बताया है, जैसे कि आयरन है, लोहा है, प्रेस करने का लोहा हुआ भी आपको ठोस में आ जाता है ना। उसके बाद हमारी पृथ्वी भी है, वो खोखली नहीं है। भले हम लोग बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, पर क्या हमारी पृथ्वी खोखली है क्या? हमारी पृथ्वी कैसी है? ठोस है, गोल है लेकिन खोखली नहीं है, ठोस है। इतना क्लियर है? अब दूसरा देखिए, यहाँ पे अर्थ है, आलू भी आएगा। यहाँ पे खोखला ठोस के रूप में देखिए, जिसको हम लोग होलो या सॉलिड बोलते हैं, होलो सॉलिड बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का नाम लिखी हूँ, जैसे कि क्या आएगा आपका? पास्ता आ सकता है, वाटर आ सकता है, ये वाटर बॉटल आता है, पास्ता है, ये सभी चीज़ें, पाइप वाइप, ये सभी चीज़ें, ये खोखला ठोस है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाढ़ा और सांद्र वाला जो दिए, गाढ़ा मतलब सांद्र है। यहाँ पे तनु को देखिए, तनु वाला हिस्सा देखिए, तनु में अणुओं की संख्या आपको कम दिखाई दे रही है कि ज़्यादा दिख रहे हैं? कम। और इसमें ज़्यादा। क्लियर है? यस मैम। तो ये जिसमें ये अणुओं की संख्या ज़्यादा दिखाई देगा, ये अपने संभावित क्षेत्र पे गति तो कर सकता है, नहीं कर सकेगा अगर कि नहीं बोलूँगी, पर इनमें अणुओं की संख्या कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा। और तनु वाले में कम। तो ये सांद्र वाला हिस्सा हुआ और ये वाला तनु वाला। सांद्र में जैसे आपका चाशनी और तनु में मतलब आपका पानी। इतना स्पष्ट है सबके लिए? आगे देखते हैं आप। यहाँ पे देखिए, ये जो है गैस है, मैंने यहाँ पे बनाया। गैस में अणुओं की संख्या जो है ठोस की तुलना में और द्रव की तुलना में गैस में अणुओं की संख्या कम है कि ज़्यादा है? कम। क्या है? कम है। तो हवाएं और ज़्यादा आसानी से बह पाएंगी। आया समझ में कि नहीं आया? हमारे चारों ओर हवाएं हैं, केवल ये पंखा से जो चल रहा है केवल वही हवाएं नहीं है, हमारे चारों ओर हवाएं हैं। हवाओं में कौन आएगा? गैस में कौन आएगा? जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सभी चीज़ें मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। मैंने लिखा नहीं है, इसको मैं खुद लिखूंगी। आप लोग सभी बच्चे लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझको बताइएगा, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये एच है। ये एच किसके लिए है पता है आप लोगों को? ओ किसके लिए है? अभी ये किस अवस्था में है पता है? क्या अवस्था में है? इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। क्या ये? परमाणु। तो जितने भी आपको सिंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ये सिंगल दिख रहा है, ये सिंगल दिख रहे हैं, ये सिंगल दिख रहा है, ये सिंगल दिख रहा है, ये सभी क्या है? परमाणु है। किसके परमाणु है? ये हाइड्रोजन के परमाणु है और ये ऑक्सीजन के परमाणु है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक H ये और एक H ये, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए? H2 बनाए। H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। इतना क्लियर है? जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण किए हुए हैं, सेम वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के जो दो परमाणु हैं वो आपस में मिलकर एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करेंगे। किसका? ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कभी भी प्राकृतिक में सिंगल अवस्थाओं में दिखाई नहीं देते हैं। आया समझ में? और दूसरी चीज़ें जो शुद्ध होती है
उन चीज़ों को तत्व कहते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस तो हैं, पर दोनों क्या हैं, शुद्ध तत्व भी है। इतना क्लियर सबके लिए? ये पानी का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा? आज ये लिख कर बताइए ना, आप लोग को पता है, अच्छी बात है। हाँ, ये आ रहा है, फिर आप भी आइएगा। अच्छा ये बताइए कि पानी को, हाँ वहाँ पे लिखिए बेटा पानी का सूत्र। आप लोग ये बताइए कि पानी को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप लोग एक्वागार्ड, इस टाइप की कई चीजें देखते हैं। जोरदार तालियां बेटा इसके लिए, साधना के लिए। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो ये क्या चीज का निर्माण करते हैं, H2O का, और इसको बोलते हैं पानी का सूत्र। पानी को हम लोग विज्ञान की भाषा में और क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? जल बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, पानी को एक्वा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोग एक्वागार्ड, एक्वाफ्रेश ऐसा सुनते कि नहीं सुनते नाम? तो क्लियर इतना सबके लिए? आप पांचों बच्चों को सबसे पहले मुझको ये बताइए, सबको समझ आया? सबको आया? ठोस, द्रव, गैस आप पहचान लेंगे, आप लोग पहचान लेंगे। TLM जो बना कर लाई हूँ वो आप लोगों के लिए उपयोगी है कि नहीं है ना? सभी को समझ आया? अन्नपूर्णा, पूजा बता लोगे बेटा, बता लोगे ना? आप लोग जो 5 बच्चे जो हैं क्रियात्मक अनुसंधान वाले, वो भी खड़े हो जाइए सबसे पहले। अब आप 5 जो बच्चे हैं मुझको ये बताइए, ठोस, द्रव, गैस जो है हम लोग जो देखे हैं, ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? परमाणु क्लियर है? अणु बता दोगे ना? कुछ पूछना आप पांचों को, आप लोग को? चलिए ठीक है, जोरदार तालियां सबके लिए फिर।